देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं बाढ़ की खबर से। बिहार में बाढ़ से स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और अब तक एनडीआरएफ की 16 टीमें बाढ़ प्रभावित 11 जिलों में तैनात की गई हैं। गोपालगंज में भी बाढ़ से बुरा हाल है। यहां गंडक नदी में 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने इलाके को एनडीआरएफ के हवाले कर दिया। कल शाम 750 से ज्यादा परिवारों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। प्रशासन के अनुसार अभी भी 10 से 12 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ कमांडेंट के मुताबिक 10 मोटर बोट और सरकारी नावें इस काम में लगी हुई हैं। पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी के कारण बागमती नदी एक बार फिर उफान पर है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित ढाका, पताही, बेलवा सहित दर्जनों गांवों में बागमती नदी कहर बरपा रही है। मोतिहारी का शिवहर से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। नदी का पानी कई पंचायतों में घुस गया है। प्रशासन ने पहले इस क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन राहत कार्य नहीं हो रहा है। बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़ में फंसी 8 महीने की गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। केवटी प्रखंड के असराहा गांव के लोगों ने केले के तने, गाड़ी की ट्यूब और तख्ते के सहारे जुगाड़ की नाव बनाई। उसके बाद गले तक पहुंच रहे बाढ़ के पानी के बीच रस्सियों के सहारे नाव को खींचा गया। दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद ऑटो से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप लोगों की कोशिशों को सराह सकते हैं। साथ ही ये तस्वीरें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था की भी पोल खोलती हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच खाना भी बांटा। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी सरकार आईसीयू में है। जल संसाधन मंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वो भी हालात देखने नहीं आए। नीतीश कुमार तो दूर की बात है। बिहार का सीतामढ़ी जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बाढ़ से बुरी तरह से वो प्रभावित है। यहां काफी लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी में आज भी जोरदार बारिश होने की संभावना जताई है। बिहार के साथ असम में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। गुवाहाटी के हालात भी असम के बाकी बाढ़ प्रभावित इलाकों से जुदा नहीं है। यहाँ ब्रह्मपुत्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों के लोगों में इसे लेकर काफी डर है। असम के तिनसुकिया जिले और उसके आसपास लगातार तेज बारिश हो रही है। लोगों की सामान्य जिंदगी पर इसका काफी असर पड़ता दिख रहा है। पूरा जिला थम सा गया है। बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की कोशिश की जा रही है। असम के 2 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित हैं। नगांव जिले में भी बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। निचले इलाकों के गांव पानी में डूबे हुए हैं। असम के चिरांग जिले में नदियां उफान पर हैं। कल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यहां हालात का जायजा लेने पहुंचे। जिले के तुलसीझोरा इलाके में आई नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण मिट्टी का कटाव होने लगा है। मुख्यमंत्री इस दौरान हालात का जायजा उन्होंने लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी लोग जबरदस्त बारिश का सामना कर रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी जोरदार बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो कुछ इस तरह की स्थिति अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा के रोहतक की
पालिक कॉलोनी में जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार झुग्गियों पर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दीवार तेज आंधी और बारिश की वजह से गिरी। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल भी हुए हैं। बिहार में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह की भी कोरोना से मौत हो गई है। समस्तीपुर के सिविल सर्जन की भी मौत हुई है और दोनों का इलाज पटना के एम्स में चल रहा था। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सवाल किया है कि चुनाव जरूरी है या लोगों की जान। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,000 के पार हो गई है। देखिए, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। सुनील जी के परिजनों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विधानसभा में हम लोग विधान परिषद में वो सदस्य रहे और अचानक से हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कल अचानक से ये खबर मिली कि जिनका जो है मृत्यु हो गया। बेहद ही दर्दनाक बात है। लेकिन आप बताइए, ये स्थिति अब मंत्री विधायक जब रिकवरी नहीं हो पा रही है, मृत्यु हो जा रही है, सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र से 3 सदस्यीय लोग आ रहे हैं और यही बीजेपी के लोग जो है चुनाव में लगे हैं। आप बताइए, हम तो बोल रहे थे लाशों के ढेर पे चुनाव कैसे होगा। इनके खुद के एमएलसी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से और इस स्थिति में बीजेपी को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है। तो बेहद दर्दनाक बात है और हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे। पटना एनएमसीएच अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही हैं। अब एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजन वहां से उसका शव लेकर भागते हुए दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक मरीज की मौत के बाद किसी ने उसका शव हटाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद परिजनों ने एक ऑटो बुलाया और शव लेकर चले गए। जब मरीज के परिजनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मरीज को खांसी है, लेकिन जिस तरह से मरीज को ऑटो में रखा जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि उसकी मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी इलाके में पुलिस और सेना ने एक ऑपरेशन में आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। आतंकियों के ठिकाने से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। ये ठिकाना काफी पुराना बताया जा रहा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत ने ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस मिसाइल को ध्रुव हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा। ओडिशा के बालासोर में आज इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल का नाम पहले नाग था, लेकिन अब बदलकर ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े 7 आरोपियों के साथ चोरी की गाड़ियों की रिकॉर्ड रिकवरी की है। पुलिस ने चोरों के पास से 62 गाड़ियां बरामद की हैं। इसके पहले चिन्हट पुलिस ने 51 गाड़ियां बरामद की थीं। इस तरह पुलिस ने कुल 112 चोरी की कई गाड़ियां जो हैं वो बरामद की हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले सबसे ज्यादा 104 गाड़ियों की रिकवरी का रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के नाम था। ये गिरोह दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के चेसिस और नंबर को लेकर चोरी की गाड़ियों को बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और नेपाल के अलावा अलग अलग राज्यों में बेच देते थे।